अविद्या माया को जीव और परमात्मा के बीच में मोटे कपड़े के पर्दे की सहायता से समझा जा सकता है, जिसमें इच्छा, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान और मन की ईर्ष्या शामिल है। जब मोटे कपड़े का पर्दा हटा दिया जाता है, तो राग या देवेशा के साथ बुद्धि युक्त पतले कपड़े का पर्दा विद्या माया का हिस्सा बाधा होगा। जब इसे कम से कम या समाप्त कर दिया जाता है, तो विद्या माया दृढ़ हो जाती है और व्यक्ति अंतःकरण में प्रवेश कर सकता। हेलो दोस्तों, मैं सुधा पांडे आपसे मिलने आई हूँ और आज मैं विद्या माया और अविद्या माया लेने जा रही हूँ। मैं पहले भी विद्या माया अविद्या माया के बारे में बात कर चुकी हूँ। आज और विस्तार से चर्चा करेंगे। विद्या माया एवं अविद्या माया यह दोनों अलग अलग है और इसका काम भी अलग है, उसको आज हम समझेंगे। विद्या माया हमें अपने आत्मभाव के ओर ले जाती है और अविद्या माया ईश्वर से दूर संसार की ओर ले जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि विद्या माया और अविद्या माया किसका भेद है? यह प्रकृति के दो भेद है। विद्या माया जीव भाव रूपी दुख के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। विद्या माया वही वास्तव में सच्ची विद्या माया है, जिसको सच्चे संत महापुरुष इसी विद्या माया का ज्ञान देते हैं, जो उसके योग हो तथा वह शांत स्वभाव वाला हो, श्रद्धालु हो, सेवा भाव रखने वाला हो, उसको दी जाती है। विद्या माया देने वाला गुरु भी ब्रह्मनिष्ठ, विद्वान, विनम्र स्वभाव वाला हो तथा अभिमान से रहित हो। अब हमें समझना यह है कि प्रकृति है क्या। प्रकृति परमात्मा के साथ ही अव्यक्त रहती है और वह व्यक्त होकर संसार की रचना में काम करती है तथा व्यक्त प्रकृति के 3 गुण हैं। वह है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही त्रिगुणमयी है। यह 3 गुणों वाली प्रकृति ही अविद्या माया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह 8 प्रकारों वाली उनकी अपरा प्रकृति है, जिसमें दोनों अविद्या माया विद्या माया जबकि रहती है, जबकि जीवात्मा परा प्रकृति है। अतः जीवात्मा परा प्रकृति होते हुए भी अपरा प्रकृति से घिरा रहता है, इसलिए उसका काम प्रकृति जैसा रहता है। समान मनुष्य के लिए माया एक पर्दा है, जिसके कारण परमात्मा सर्वथा छिपा रहता है। उसको ठीक ढंग से समझने के लिए कपड़े का पर्दा का उदाहरण लेते हैं। पर्दा 2 तरह के होते हैं, एक मोटा कपड़े का पर्दा, दूसरा मलमल का पतला कपड़ा। मोटा कपड़े वाला पर्दा अविद्या माया है और पतला कपड़ा मलमल का वह बुद्धि है। इसमें राग और द्वेष का विकार रहता है। इसकी कमी होने से प्रकाश आता है, क्योंकि मलमल के कपड़े वह पतला है और इसमें विकार कम है। जब राग और द्वेष दूर हो जाता है, तब परमात्मा का प्रकाश छन छन के आता है, यानी थोड़ा थोड़ा आना शुरू होता है। यह विद्या माया है। जब विद्या माया दृढ़ हो जाता है, तब हम अध्यात्म के गहराई में जाते हैं और हमारा मन एकाग्र होकर अंतर्मुखी हो जाता है। तब हम ध्यान के गहराई में जाने योग हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।